नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ट्रिक के साथ, एक नए तथ्य के साथ। तो आज की जो हमारी ट्रिक रहेगी वो रहेगी भक्ति काल से संबंधित है, क्योंकि हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं तो भक्ति काल से संबंधित है। मैं भक्ति काल के सभी बिंदुओं को अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और समझाने से ज्यादा मैं आपको याद करवाने का प्रयास करूंगा। तो समय न गवाते हुए चलते हैं, देखते हैं आज की ट्रिक क्या कहती है। आज की ट्रिक, आज की जो ट्रिक है वो है भक्ति काल के प्राचीन आचार्य से। भक्ति काल के जो भी भक्त हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं या किस दर्शन से संबंधित है, ये तो हमें याद हो जाता है, लेकिन जो प्राचीन आचार्य हैं उनके बारे में हमें याद नहीं रह पाता है कि वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं या किस काल के हैं या किस दर्शन से संबंधित है, क्योंकि उनके बारे में बहुत कम पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है और उनसे संबंधित वीडियो भी शायद बहुत कम मिलती है और उनके बारे में हम पढ़ते भी बहुत कम है। तो यहां मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि उसके माध्यम से एक बार याद करने के बाद या एक बार उस ट्रिक को देखने के बाद आपको आसानी से वो याद रहेगा। तो वो क्या है, वो इस तरह से है कि सबसे पहले आप लिखेंगे 8, 11, 12, 12 और 15। 8, 11 है, 12 है, 12 है और 15। फिर आप लिखेंगे शरा निम्न वल। फिर आप क्या लिखेंगे, शरा निम्न वल, शरा निम्न वल। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, अवि द्वेता द्वेत शुद्धा। अवि द्वेता द्वेत शुद्धा। क्या लिखेंगे, अवि द्वेता द्वेत शुद्ध। इसमें जो प्राचीन आचार्य है उनका जो दर्शन है उससे संबंधित हमें यहां जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कैसे, अभी बताते हैं। देखो, श से तात्पर्य है शंकराचार्य। शंकराचार्य जो 8वीं शती के थे, श से शंकराचार्य जो 8वीं शती के थे और उनका जो वाद था वो किस वाद से, दर्शन से संबंधित थे, अद्वैतवाद से। किससे, अ से तात्पर्य है अद्वैतवाद। एक बार फिर से, श से तात्पर्य है शंकराचार्य जो 8वीं शती के थे, रा से तात्पर्य है रामानुजाचार्य जो 11वीं शती के थे, नी से तात्पर्य है निम्बार्काचार्य जो 12वीं शती के थे, मैं से तात्पर्य है मध्वाचार्य जो 12वीं शती के थे, वल से तात्पर्य वल्लभाचार्य जो 15वीं शती के थे। अब आते हैं अ से तात्पर्य है अद्वैतवाद, अ से तात्पर्य है अद्वैतवाद, वी से तात्पर्य है विशिष्टाद्वैतवाद, वी से तात्पर्य है विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैता से तात्पर्य है द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैत से तात्पर्य है द्वैतवाद, द्वैत से तात्पर्य है द्वैतवाद, और शुद्ध से तात्पर्य है शुद्धाद्वैतवाद। अब मैं बताता हूं, श से शंकराचार्य जो 8वीं शती के थे वो किस दर्शन से संबंधित थे, अद्वैतवाद से संबंधित है। किससे, अद्वैतवाद से। 2 नंबर पर आता है हमारे पास रामानुजाचार्य। रा से तात्पर्य रामानुजाचार्य जो 11वीं शती के थे, किस दर्शन से संबंधित थे, वो थे विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। फिर आता है निम्बार्काचार्य जो 12वीं शती के थे, निम्बार्काचार्य जो 12वीं शती के थे, किस दर्शन से संबंधित थे, द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। फिर आता है मैं से तात्पर्य है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य किस शती के थे, 12वीं शती के, किस दर्शन से संबंधित थे, द्वैतवाद से। किससे, द्वैतवाद से। वल से तात्पर्य है वल्लभाचार्य, वल से तात्पर्य वल्लभाचार्य जो 15वीं शती के थे, किस वाद से संबंधित, किस दर्शन से संबंधित थे, शुद्ध अद्वैतवाद से। अब इसी को हम विस्तार से समझेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से है, आप देख सकते हैं उसको और नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 8, 11 है, 12 है, 12 है और 15। 8, 11 है, 12 है, 12 है और 15। फिर हम लेते हैं शरा निम वल।
ये एक समीकरण बना दी जाएगी, एक सारणी बना दी जाएगी, जिसके माध्यम से बड़े आसान से आपको याद हो जाएगा। शरा निम्न वल, शरा निम्न वल। उसके बाद आता है शरा निम्न वल से क्या तात्पर्य, श से आएगा शंकराचार्य। उसके बाद है हमारे पास रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। फिर नी से तात्पर्य निम्बार्काचार्य, नी से तात्पर्य है निम्बार्काचार्य। फिर आएगा मैं से मध्वाचार्य, मैं से तात्पर्य मध्वाचार्य। वल से तात्पर्य वल्लभाचार्य, वह से तात्पर्य है वल्लभाचार्य। ये थे नाम। अब आते हैं दूसरी ट्रिक जो है वो क्या थी, अविद्वेता द्वैत शुद्ध, अविद्वेता द्वैत शुद्ध। द्वैता द्वैत शुद्ध, अविद्वेता द्वैत शुद्ध, अविद्वेता द्वैत शुद्ध। इनका क्या अर्थ हुआ वो भी लिखवा देते हैं। ऐ से तात्पर्य है अद्वैत वाद, अद्वैत वाद। वी से तात्पर्य है विशिष्टा द्वैतवाद, वी से तात्पर्य विशिष्टा द्वैतवाद। द्वैता से तात्पर्य द्वैता द्वैतवाद, द्वैता से तात्पर्य द्वैता द्वैतवाद। और द्वैत से तात्पर्य द्वैतवाद। और शुद्ध से तात्पर्य शुद्ध द्वैतवाद। द्वैत से तात्पर्य है शुद्ध अद्वैतवाद, द्वैत से तात्पर्य शुद्ध अद्वैतवाद। ये है विभिन्न आचार्य, भक्ति काल से संबंधित जो प्राचीन आचार्य या प्राचीन जो भक्त थे वो, और वो किस दर्शन से संबंध रखते थे वो, और वो किस काल के थे वो। शंकराचार्य 8वीं शती के थे, शंकराचार्य 8वीं शती के थे, जिन्हें प्रच्छन्न बोध के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें प्रच्छन्न बोध के नाम से भी जाना जाता है, और जिन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे, भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे। वो किस दर्शन से संबंधित थे, अद्वैतवाद से। उसके बाद आता है 2 नंबर पर रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो वैष्णव संप्रदाय से थे या श्री संप्रदाय से थे, इन किस दर्शन से संबंधित थे, विशिष्टाद्वैतवाद से। किससे, विशिष्टाद्वैतवाद से। फिर आता है 12वीं शती में निम्बार्काचार्य, नहीं से तात्पर्य निम्बार्काचार्य, जो 12वीं शती के थे, किस दर्शन से संबंधित थे, द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद। फिर आता है मध्वाचार्य, जो किस शती के थे, 12वीं शती के थे, और किस दर्शन से संबंधित थे, द्वैतवाद से। फिर आता है वल्लभाचार्य, जो 15वीं शती के थे और शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन से संबंधित थे। अब इनका संप्रदाय और बता देता हूं। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, शंकराचार्य ने, इन्होंने की थी दशनामी संप्रदाय, दशनामी संप्रदाय। शंकराचार्य जी ने दशनामी संप्रदाय। उसके बाद आता है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी, श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने। फिर आता है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य ने सनकादिक संप्रदाय की स्थापना किसकी की थी, सनकादिक संप्रदाय की स्थापना किसने, निम्बार्काचार्य ने सनकादिक संप्रदाय की स्थापना की थी। उसके बाद आता है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य जी ने स्थापना की थी ब्रह्म संप्रदाय की। मध्वाचार्य जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, ब्रह्म संप्रदाय की। उसके बाद आता है वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी ने
पुष्टि मार्गी संप्रदाय की स्थापना की थी। पुष्टि मार्गी संप्रदाय की स्थापना की थी, वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्गी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये एक सारणी बन गई है। इस सारणी को आप देख सकते हैं। इसी सारणी के अनुसार आप लोग आसानी से जो है ये सभी जो दर्शन है, वाद है, वो आसानी से याद कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सभी जो बिंदु रहेंगे भक्ति काल से संबंधित या अन्य किसी भी काल से संबंधित, हिंदी साहित्य का इतिहास है या काव्य शास्त्र है, जो है वो सब का सब इसी तरह से याद करवाया जाएगा। इसके अलावा अपनी जो हिंदी विख्याता की 72,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित जो पुस्तक आ चुकी है, वो भी है बाजार में उपलब्ध है, वो भी हम करवाने का प्रयास करेंगे। उसके सभी प्रश्न या मान लो उसकी व्याख्या वगैरह के बारे में, और उसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, उसमें व्याख्याएं भी दी गई है। सभी जो काल है या मान लो जो भी पाठ्यक्रम है, वो पूरा विस्तार से उसमें दिया गया है। आप लेना न लेना अलग बात है, आप एक बार उसे देखें अवश्य। इसी तरह वरिष्ठ अध्यापक की जो 8,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित है, वो भी आप एक बार अवश्य देखें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।